बजट काल सर्कुलर जारी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो नादरीन, आज आपकी खिदमत में बजट 2024-25 के हवाले से एक अहम तरीन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो नादरीन, बजट 2024-25 का काल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो नादरीन, आज की इस वीडियो में आपको वफाकी बजट 2024-25 के बारे में अपडेट किया जाएगा कि ये बजट कब पेश होने जा रहा है और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन और दीगर अलाउंसेस में इजाफे के कितने अमकानात हैं। तो नादरीन, बजट तजावीज़ात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तैयार की जा रही हैं और फाइनेंस डिवीज़न ने इस सिलसिले में बजट काल सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो नादरीन, निहायत अहम वीडियो है जिसे आपने आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो नादरीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि बजट का तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इंतज़ार रहता है कि उनकी तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई जाए। तो नादरीन, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने बजट काल सर्कुलर फॉर ईयर 2024 टू 2025 जारी कर दिया है। तो नादरीन, इसमें होता यह है कि एक रोड मैप बनाया जाता है कि इसका तरीका क्या होगा। तो नादरीन, इस बजट की उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। 3 कैटेगरीज में सबसे पहले है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, सरकारी मुलाजमीन की, दूसरी कैटेगरी है पेंशनर्स की, और इसी तरह तीसरी उन्होंने कैटेगरी बनाई है प्राइवेट वर्कर्स और लेबर्स की। तो नादरीन, इनको क्या क्या इश्यूज़ हैं तो देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो नादरीन, आजकल के दौर में सरकारी मुलाजमीन को इस महंगाई के दौर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नादरीन, यहाँ पर उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसला है वो हाउस रेंट अलाउंस का मसला है, नंबर 2 पर मेडिकल अलाउंस का मसला है, और नंबर 3 पर कन्वेंस अलाउंस का मसला है। तो नादरीन, अगर बात करें हाउस रेंट अलाउंस की, तो ये अभी तक 2024 में भी 2008 के रेट के मुताबिक दिया जा रहा है। तो नादरीन, सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में आखिरी दफ़ा 2017 के बजट में थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा इजाफा किया गया था, और 2017 के बाद इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ और वो उसी तरह ही अब तक चल रहा है। तो नादरीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों का यही मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन को जो हाउस रेंट दिया जा रहा है ये 2022 के रेट के मुताबिक दिया जाए। तो नादरीन, इसी तरह अगर बात करें मेडिकल अलाउंस की, तो नादरीन आपको पता है कि मेडिसिन की प्राइसेस किस कदर बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स की फीसिस भी आए दिन 2 से भी 3 गुना बढ़ रही हैं, जबकि उसकी निस्बत अगर मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस की बात करें तो वो उनकी निस्बत इंतहाई मामूली दिया जा रहा है, यानी कि इंतहाई कम दिया जा रहा है। तो नादरीन, यहाँ पर अहम पॉइंट ये है कि जो मुलाजमीन को अब मेडिकल अलाउंस दिया जाता है उसमें एक पेशेंट की मेडिसिन से तो क्या, उसमें एक डॉक्टर की फीस भी नहीं दे पाते, यानी कि इतना कम मेडिकल अलाउंस मुलाजमीन को दिया जा रहा है। नादरीन, इस सूरत में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनको मेडिकल अलाउंस कम अज़ कम 5,000 रुपये दिया जाए, और अगर मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपये नहीं दिया जाता तो फिर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी। तो नादरीन, इसी तरह कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस का मसला भी काफ़ी देर से मुलाजमीन के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर भी मुलाजमीन का मुतालबा है कि कन्वेंस अलाउंस को में भी इजाफा किया जाए, यानी कि कन्वेंस अलाउंस की भी बढ़ोतरी की जाए, और सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि कन्वेंस अलाउंस उन्हें माहाना कम अज़ कम 15,000 रुपये दिया जाए। तो नादरीन, ये तो थे सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात। अब अगर बात करें पेंशनर्स की, तो आपको पता है कि पेंशनर्स यहाँ पर किस कदर पस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि नादरीन उनकी पेंशन इंतहाई कम है। जिन पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन 10,000, 15,000, 20 या 20-30 या 35,000 तक है, तो वो इस महंगाई के दौर में इंतहाई मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि इस महंगाई के दौर में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। तो नादरीन, इसके अलावा जो पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस दिया जाता है सरकारी मुलाजमीन की निस्बत भी इंतहाई कम है। तो नादरीन, यहाँ पर तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मुतालबा है कि उनकी पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए, और इसी तरह उनके मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। तो नादरीन, इसी तरह अगर बात करें वेज रेट्स फॉर लेबर्स वर्कर्स की, यानी कि प्राइवेट मुलाजमीन की, जो प्राइवेट किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो उन प्राइवेट मुलाजमीन की भी तनख्वाह कम अज़ कम 50,000 करनी चाहिए,